Hi, this is Mateen Ratan. You're watching our YouTube channel and the tutorial. आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ाया था आपको क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं आया तो हमने बताया था उसके फंडे काम आते हैं एमसीक्यूज में। मैंने बताया था मोस्टली पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आइए हम लोग देखते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है तो बता दो मैं आपको। पास्ट एडजस्टमेंट ये होता है कि पास्ट में कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, मतलब पास्ट में हम कुछ भूल गए होते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था भूल गए, या सैलरी देनी थी भूल गए, कमीशन देना था भूल गए, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5 दे दिया 8%, या 8% देना था दे दिया 5%, ज्यादा दे दिया कम दे दिया, या दिया ही नहीं। इस तरह की कोई गलती कर दी है तो क्या उसको जाके वापस से कट कर दे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है और उसके पहले एक एडजस्टमेंट टेबल भी बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं 2024 यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या आया था। प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था मोहन, सुहान और आदित्य नाम के 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 3:2:1 और उनकी कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8%। 8% उनको इंटरेस्ट दिया गया इंस्टेड ऑफ 5%, जबकि देना था केवल 5%। तो 8% दे दिया गया लेकिन देना चाहिए था केवल 5%। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो देखो भाई 8 देना था, 8 दे दिया गया है सॉरी, और देना था 5 यानी 3 एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो जो एक्स्ट्रा दिया गया उसको वापस ले लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम लिखा हुआ है। तो 8% दे दिया गया जबकि देना था 5%, तो 3% वापस ले लो। आपको 2 बातें बस याद रखनी है यहाँ पर। एक, सबसे पहली बात कि जब भी आप पार्टनर को कुछ दे रहे हो तो वो क्रेडिट होगा। जब भी पार्टनर को आप कुछ भी दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और जब भी आप पार्टनर से कुछ ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? पार्टनर डेबिट हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे बना लिया हम लोगों ने और यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर थे मोहन, सुहान, मोदित, सबका नाम लिख दिया और एक फर्म लिख दिया और सबके में 2 कॉलम बना दिए। सब कॉलम डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, इनसे क्या करना है? देना है कि लेना है? तो भैया 8% दे दिया था, देना था 5, तो 3 लेना है। तो वापस से इनसे लेना है, जब भी पार्टनर से लिया जाएगा टेक तो डेबिट किया जाएगा। तो सबसे 3% आप क्या कर लो, जो एक्स्ट्रा दे दिया था वो वापस ले लो। तो 2 लाख का 3% 6,000 डेबिट में, 1 लाख का 3% 3,000 और इसका भी 3% 3,000। इन सबका डेबिट जब इन लोग सबसे वापस लिया जाएगा पैसा तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इनका डेबिट, फर्म का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये हो जाएगा 12,000 फर्म का क्रेडिट। बड़ा ही आसान सा तरीका है। अगर ये लोग पैसा देंगे तो वो किसके पास जाएगा? फर्म के पास। तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपका दोस्त आपको पार्टी देता है तो आपके दोस्त को नुकसान होगा लेकिन आपको तो फायदा होगा। किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान है, तो इनका नुकसान फर्म के लिए फायदा है। अब फर्म के पास जो 12,000 रुपए आएगा वो वापस से किसको बांट देगा? इन्हीं लोग को जो कि हमारे पार्टनर्स हैं। तो भाई इन्हीं से लेकर इन्हीं को देना था, तो मतलब क्या निकला? मतलब निकलेगा, देखिएगा कैसे मतलब निकलता है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड हम लोग लिख देंगे या प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब इसलिए निकलेगा क्योंकि मतलब तब नहीं निकलता जब सबसे लिया भी सेम अमाउंट जाता और दिया भी सेम अमाउंट जाता। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे 6, इससे 3 लिया गया है। अब इसमें जो टोटल 12,000 का प्रॉफिट आ गया, उस 12,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1। अगर ये रेशियो भी सेम होता और सबकी कैपिटल भी सेम होती तो कोई मतलब नहीं निकलता। बट कैपिटल भी अलग है और रेशियो भी अलग है तो मतलब निकलेगा 3 2 5 1 6 into 3 into 2 into 1, 6 2s are 12, 2 3s are 6, 2 2s are 4,
और 2 1 जा 2। तो 6000 मोहन से लिया गया और मोहन को 6000 दिया भी जाएगा, तो मोहन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहन का नेट इफेक्ट जो है आपका, लास्ट में हम लोग लिखेंगे नेट इफेक्ट। मोहन से 6000 लिया गया, 6000 दिया गया, तो इनका नेट इफेक्ट कैसा हो गया? इनका नेट इफेक्ट बिल्कुल निल हो गया है। तो इनका नेट इफेक्ट में लिख देंगे कुछ नहीं। जो दूसरे वाला बंदा है उसको 4000 उसको देना है, हम लोग को 4000 देना है, तो 4000 देना है, 3000 लेना था, तो उसका 1000 क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, तो 1000 क्रेडिट लिख देंगे। और तीसरे वाले बंदे का 2000 क्रेडिट आ रहा है, तो 2000 क्रेडिट लिखेंगे। इसका 3000 डेबिट है, 2000 क्रेडिट, तो इसका 1000 डेबिट हो रहा है। और इन सब का क्रेडिट फर्म का हो जाएगा डेबिट, तो फर्म तो निल हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे सुहान का आया क्रेडिट और मोदित का आया डेबिट। अब इसी की जर्नल एंट्री आप कर दोगे। जर्नल एंट्री के लिए आप जर्नल का फॉर्मेट बना लोगे, 2 कॉलम अमाउंट के, एक जनरल फोलियो का, और एक आप बना लोगे पर्टिकुलर। और यहाँ पे लिख दोगे एंट्री। डेबिट कौन हो रहा था आपका? मुदित, तो लिखोगे मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड अकाउंट लिखे रहेगा तो करंट अकाउंट में चले जाएगा। मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुहान्स कैपिटल अकाउंट 1000 1000। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। जर्नल एंट्री करने को ही बोला गया था, बस मेन जर्नल एंट्री ही था। ये जो आप कर रहे थे ये वर्किंग नोट था। तो जर्नल एंट्री को आपको बहुत अच्छे से पास करना है। नरेशन भी लिख देना, बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, विंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, सब कुछ लिख दिया। फॉर्मेट बना के अच्छे से वर्किंग नोट भी बना दिया। और यही क्वेश्चन आया था आपका 2024 में। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पास्ट में कोई गलती हो गई है आपसे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, या सैलरी नहीं दी, या कमीशन नहीं दिया, या तो ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर दिया था, इस क्वेश्चन में 8% दे दिया था, जबकि देना चाहिए था 5%। तो 3% जो एक्स्ट्रा दिया था वो हम लोगों ने वापस ले लिया। वो 3% उठाकर हम लोगों ने जब वापस लिया तो इनके डेबिट में लिख दिया। हमने बोला जितने भी पार्टनर रहेंगे उनका नाम लिखना और एक फर्म का कॉलम खोलना, सबका डेबिट क्रेडिट लिखना। जब भी पार्टनर से पैसा लिया जाएगा तो डेबिट में लिखेंगे, इनका डेबिट फर्म का क्रेडिट। फर्म का जो क्रेडिट होगा वो वापस इन्हीं को बांट दिया जाएगा, और जब इनको दिया जाएगा तो ये क्रेडिट होंगे। अब इनका डेबिट क्रेडिट दोनों को आपस में जोड़ा घटाया जाएगा। डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इवेंचुअली डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाएंगे, और जो भी डेबिट क्रेडिट में आ रहे हैं उनकी जर्नल कर देंगे। मोहन ना डेबिट में आ रहा था ना क्रेडिट में, उससे 6000 लिया भी गया था, 6000 दिया भी गया था, उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो ये हमने बताया 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया था। अब एक और पेपर के क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया वो है 2019-20 के सैंपल पेपर का। इसमें क्या आया था, 3 पार्टनर है आपके, आलिया, भानु और चांद, 3:3:2 रेशियो है। प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ 31 मार्च 2017 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, यानी आगे की चीजों को आपने नहीं बांटा है। क्या नहीं बांटा है? आलिया एंड चांद का जो सैलरी थी 1500 पर मंथ, दोनों को वो हमने देना भूल गए हैं। भानु को हम लोगों ने सैलरी 4000 पर एनम के हिसाब से नहीं दी है, इसको पर एनम लिखा हुआ है और इसका पर मंथ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है 80,000, बट उसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000 बस लिखा है कि 80,000 प्रॉफिट आया था, और यही हमने नहीं दिया है। इसका भी कोई मतलब हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं है। वो तब होता है जब लिखे रहता है कि प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, और इस रेशियो में बांटना था, बांट दिया इस रेशियो में। बट ऐसा क्वेश्चन, इतना कठिन क्वेश्चन अभी तक आया है नहीं। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। आलिया, भानु एंड चांद 3 पार्टनर है यहाँ पे। सैलरी नहीं दी गई थी तो सैलरी लिख देंगे हम लोग, सैलरी देना है। पिछले बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे थे।
1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आलिया और चांद को सैलरी मिलनी थी। अब हमें उनको देना है तो हम उनके क्रेडिट में लिखेंगे, तीनों पार्टनर का नाम लिख के डेबिट क्रेडिट लिख लेंगे। 1500 रुपए पर मंथ है तो 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? तो 1500 इंटू 12 जो है आपका हो जाएगा ये 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 आलिया को और 18,000 चांद को, एंड साथ ही साथ में 4,000 पर एनम है भानु का, तो भानु का मैं लिख दो 4,000। 18 4 हो गया 22, 8 30 और ये हो गया 40,000 फर्म के डेबिट में। सबका क्रेडिट जोड़ के फर्म का डेबिट में चल जाएगा। फर्म का डेबिट है तो मतलब लॉस हो रहा है, तो ये लॉस किसको ट्रांसफर होगा? लॉस टू बी ट्रांसफर लिख दूंगा। देखो फर्म में अगर क्रेडिट आर्म में आता है तो हम उस प्रॉफिट को बांट देते हैं, फर्म के अगर डेबिट में आता है तो हम उस लॉस को भी बांट देते हैं। किसको? पार्टनर को। किस रेशियो में? जो उनका रेशियो दिया हुआ 3:2। तो 40,000 को बांट देंगे, पिछले बार प्रॉफिट था क्योंकि क्रेडिट में आया था, और इस बार लॉस आ रहा है। 3 3 6 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 8 5 into 3 15,000 एंड 10,000। तो 15,000 का लॉस आ रहा है, ये लॉस को हम लोग दे देंगे, इसका 15,000 डेबिट, ये भी 15,000 डेबिट और ये 10,000 डेबिट। नेट इफेक्ट देखेंगे हम लोग, नेट इफेक्ट की एक्चुअली में किससे कितना लेना और कितना देना है। इसका क्रेडिट 18 है और इसका डेबिट 15 है, मतलब इससे लेना था 15 और देना था 18, तो जो ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना क्रेडिट ज्यादा है? 3,000 क्रेडिट ज्यादा है। इसी तरह से इसका देखेंगे तो इसका डेबिट ज्यादा है, कितना डेबिट ज्यादा है? 11,000 डेबिट ज्यादा है। इसके बाद इसका क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है, तो हम लोग देख रहे हैं इसका भी क्रेडिट ही ज्यादा है, 8,000 क्रेडिट है। और यहाँ पे फर्म इनका जो डेबिट होगा वो फर्म का क्रेडिट हो जाएगा, तो 40,000 क्रेडिट भी हो जाएगा और फर्म नील हो जाएगी। फर्म हमेशा नील हो जाएगी। अब इस जर्नल एंट्री को लिख देंगे हम लोग, जो डेबिट में उसको डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेबिट में कौन है? भानु, तो लिख देंगे भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और आपका क्रेडिट में आलिया और चांद है, टू आलियास कैपिटल अकाउंट टू चांद्स कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा आपका भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, और इनके में लिख देंगे हम लोग 8,000 एंड 3,000। आलिया 3 है और ये 8 है। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसमें सैलरी देना भूल गया है। हो सकता है किसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल जाए। तो मैं बता दूं, सारी चीज हम देना भूल जाते हैं। जब भी पार्टनर को देंगे तो पार्टनर क्रेडिट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होता है, पिछले क्वेश्चन में इसलिए डेबिट हो गया था क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया था तो वापस ले रहे हैं। अगर दो चीज क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी भी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, तो दोनों ही चीज उनके क्रेडिट में लिख देना और उनका क्रेडिट लास्ट में क्या हो जाएगा? फर्म का डेबिट। पर इतना बड़ा क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है। ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस करा दिए जो बोर्ड में आए थे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने करवाई दिया था, ये पास्ट एडजस्टमेंट है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इन्हीं पर ध्यान दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।